बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे स्टूडेंट्स, आज हम सीखते हैं शादी कार्ड बनाने का तरीका। उर्दू में शादी कार्ड बनाने का तरीका। तो सबसे पहले हम ये खोलते हैं पिक्सेल लैब, तो इस तरह का इंटरफेस आता है। तो हम सबसे पहले इसका साइज़ का इंतखाब करेंगे। साइज़ के इंतखाब के लिए यहाँ हम आएंगे, ठीक है। उसके बाद इमेज साइज़ यहाँ आएंगे, ठीक है। उसके बाद ये देख लीजिए, बाएं तरफ 82 और दाएं तरफ 796 होना चाहिए। 796, ये अच्छी तरह आप देख लें। बाएं तरफ 82 है, दाएं तरफ 796। ये शादी कार्ड का साइज है, ठीक है। फिर ओके कीजिए, तो ये आपको शादी कार्ड का साइज नज़र आ रहा है। फिर हम चलते हैं इस जो डब्बा बना हुआ है डिलीट का, इसको हम ओके करते हैं तो ये डिलीट हो जाए, न्यू टेक्स्ट। अब हम सबसे पहले आते हैं कलर की तरफ। बैकग्राउंड का कलर चेंज करने के लिए हम यहाँ आएंगे, ठीक है। हम इसको वाइट कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद हम सबसे पहले आएंगे दरमियान वाले ऑप्शन में, ठीक है। फिर उसके बाद हम उठाएंगे शेप, ठीक है। यहाँ से शेप उठाएंगे। हम इसका ओपेसिटी यहाँ आके ओपेसिटी को ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। इस तरह ये ख़त्म कर दिया। फिर यहाँ नीचे आके स्ट्रोक को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, ठीक है, 4 तक, बल्कि 3 तक बढ़ा देते हैं, ठीक है। फिर हम यहाँ से पकड़ते हैं, बॉर्डर दे रहे हैं हम ये, ठीक है। ये देख लीजिए, ये पूरा करना है, दाएं बाएं बारीक सी जगह छोड़नी है, ठीक है। ओके कर दीजिए। अब हम इसको सेंटर में कैसे लाए, तो हम इस तरफ थोड़ा सा आएंगे। रिलेटिव पोजीशन का ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है, यहाँ आएंगे, ठीक है। उसके बाद ये जो दरमियान वाले 2 ऑप्शन है, इसको और इसको, इन दोनों को हम प्रेस करेंगे तो ये बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है, ओके कर देना है। उसके बाद हम ऊपर लेयर के ऑप्शन में जाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ ताले वाले ऑप्शन में जाएंगे, इसको ब्लॉक कर देंगे, ठीक है, ताकि ये फिर आगे पीछे ना हो, ठीक है। उसके बाद दोबारा हम लेयर वाले ऑप्शन में जाके इसको ख़त्म कर देंगे, जो ऑप्शन हमें नज़र आ रहा है बाएं तरफ, ठीक है। अब हम सबसे पहले ऊपर लिखेंगे मोहतरम मोहतरमा, फिर डैश छोड़ के अस्सलाम वालेकुम। तो मैंने वो पहले ही लिख लिया है। मैं यहाँ आ जाता हूँ, ठीक है। ये लिख लिया है मैंने, यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ ताकि आपका टाइम बच सके। अगर हम यहाँ पर लिखते तो वीडियो लंबी हो जाती। तो लिखने के लिए आपको पता है, ए के मैनेजर में जाएंगे, उसके बाद टेक्स्ट में जाएंगे, ठीक है। फिर एडिट में आएंगे, यहाँ से कि फिर ये हम पेस्ट कर देते जो हमने वहाँ पर लिखा हुआ कॉपी किया था, ठीक है। यहाँ आ गए। फिर हम यहाँ आ जाएंगे फ़ॉन्ट में, फ़ॉन्ट इसका चेंज करेंगे, ठीक है। फ़ॉन्ट जमील नूरी कर लें या प्यामी नस्तरी, दोनों मैंने भेज दिए थे, ठीक है। ये खूबसूरत फ़ॉन्ट होता है। फिर हम पैडिंग में आते हैं ताकि उठाने में आसानी हो, ठीक है। 20 कर लेते हैं इसको भी 20 कर लेते हैं दोनों को, ठीक है। ये देख लीजिए। अब हम इसका ओके करके, अब हम इसका स्पेस कम करते हैं। स्पेस कम करने के लिए इस ऑप्शन में आएंगे, ठीक है। फिर हम वर्ड्स में आएंगे, फिर उसके बाद 11 तक इसको ले आएंगे। नीचे जो लाइन है माइनस में जाके इसको 11 तक ले आ जाएंगे। देखिए कितना खूबसूरत नज़र आ रहा है आपको, ठीक है। हम इसको छोटा सा, अब हम ओके करके अब हम साइज में जाएंगे। साइज में यहाँ से, ठीक है, हम इसको छोटा सा कर लेंगे। ये देख लीजिए, ये छोटा सा हो गया, ठीक है। अब हम इसका कलर ब्लैक कर लेते हैं ताकि अच्छी तरह नजर आए। कलर ब्लैक कर दिया, ठीक है। उसके बाद मज़ीद अच्छी तरह नजर आए,
बोल्ड करेंगे। बोल्ड करने के लिए यहाँ आएंगे, बी स्टाइल जहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। फिर हम बी के ऑप्शन को प्रेस करेंगे, ये बोल्ड हो गया, ये देखिए अब वाज़े आपको नजर आ रहा है, ठीक हो गया। ये बिल्कुल ऊपर रख लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह लिखेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम इंपोर्ट में आते हैं, पीएनजी उठाएंगे, यहाँ से दरमियान वाले ऑप्शन में जाके इंपोर्ट में जाएंगे, ठीक है। ये अल्हम्दुलिल्लाह हमने पहले ही डाउनलोड किया हुआ है, ये उठा लेते हैं हम, ठीक है। इसको हम ये इंशाल्लाह मैं भेज दूंगा सबक के साथ पीएनजी। रिलेटिव साइज में आएंगे, इसको छोटा करेंगे, ठीक है, मज़ीद छोटा करेंगे, इतना करेंगे, इतना तकरीबन इसको हम लाएंगे 8 तक, ठीक है। 8 तक लाके पोजीशन से के ऑप्शन पे दरमियान में कर देंगे। उसके बाद हम एरस कलर में आके इसका बैकग्राउंड वाला कलर ख़त्म कर देंगे, अनेबल करके इसको 20 तक ले आएंगे, ठीक है। ये देख लीजिए कितना खूबसूरत अल्हम्दुलिल्लाह लिखा हुआ है। उसके बाद हम लिखेंगे जिसकी शादी हो रही है उसमें बेटी का नाम पहले आता है, आमतौर पे आप बेटे का नाम, बेटी का नाम किसी का भी लिख सकते हैं, तो मैं पहले बेटी का लिख लेता हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ लिख रखा है पहले ही, ठीक है। ये सिंपल के तौर पे मैं बना लेता हूँ। दोबारा मैं इसको मोहतरम मोहतरमा ये जो लिखा हुआ है इसको मैं प्रेस करूँगा। उसके बाद फिर मैं ए के मेन्यू में जाऊँगा। उसके बाद यहाँ कॉपी नज़र आ रहा है, इस पर जाऊँगा, ठीक है। ये कॉपी हो चुका है, ये आप देख रहे हैं। अब हम इसी कॉपी को हम एडिट पे जाते हैं, ताकि हम मुझे कॉपी करने का फ़ायदा ये होता है कि जो अगली तहरीर आप लिख रहे हैं उसमें आपको स्पेस करने नहीं पड़ेंगी, और इसी तरह से आपको फ़ॉन्ट का जो यानी फ़ॉन्ट उठाने नहीं पड़ेंगे, बिल्कुल उसी तरह दूसरी भी तहरीर लिखी नज़र आएगी। हम यहाँ आके पेस्ट कर लेते जो हमने वहाँ से कॉपी की थी। ये देख लीजिए हमने पेस्ट कर दी है, ये देख लीजिए नूर चश्वी फातिमा बिन्ते नूर मोहम्मद। हम थोड़ा सा साइज़ इसको बड़ा करते हैं, जिसका निकाह होता है उसका साइज़ हम थोड़ा सा बड़ा रखना चाहिए, इसलिए हम इसको ले आते हैं 30 तक, ठीक है, 30 तक ले आते हैं, ठीक है। फिर हम इसको दोबारा यहाँ आके कॉपी पे आते हैं, ठीक है, कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। एंड एडिट में आके हम इसको की लिख लेते, सिर्फ की करके ओके कर दिया, ये की लिख दिया, ठीक है। यहाँ की लिख लिया, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं इंपोर्ट में। हमने एक पीएनजी उठानी है, मैं आपको बताता हूँ कौन सी पीएनजी उठानी है। इंपोर्ट में आ गए, हमने पी उठानी है शादी खाना आबादी की, ये देख लीजिए, ये भी इंशाल्लाह मैं आपको भेज दूंगा। शादी खाना आबादी की पीएनजी हमारे पास मौजूद है, तो हम इसको थोड़ा सा छोटा करेंगे, ठीक है। की को हम थोड़ा सा नीचे ले आएंगे ताकि इसकी सीध में आ जाए, दाएं तरफ लाके इसको बराबर कर देंगे। फिर हम आगे इसी की को उठाएंगे दोबारा, फिर यहाँ कॉपी के ऑप्शन में जाके कॉपी करेंगे, ठीक है। फिर हम लिखेंगे हमराह, हमराह, ठीक है, हमराह लिख दिया। हमराह का मतलब होता है जिसके साथ शादी हो रही है वो लिखना है। अब इस बच्ची की शादी किसके साथ हो रही है वो हमने लिख लेना है। इसको सेंटर में ले आना, इस की को थोड़ा सा इस तरफ करके शादी खाना आबादी को सेंटर में ले आए, ठीक है। फिर हमराह को भी इस तरफ ले आएंगे, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद हमने बच्चे का नाम लिखना है, तो हमने नूर चश्मी फातिमा बिन्ते नूर मोहम्मद लिखा हुआ है, इसको थोड़ा सा हम स्पेस को कम करते हैं, ज़्यादा स्पेस हमने कम किया हुआ है, थोड़ा सा स्पेस को बढ़ा देते हैं, ठीक है, ताकि वाज़ेह नज़र आए। हम 8 तक ले आते हैं इसको, ठीक है। 8 तक लेके आने के बाद हम कॉपी के ऑप्शन में जाएंगे, ठीक है। यहाँ से आपके इल्म में है, कॉपी के ऑप्शन में जाके
फिर हम उस बच्चे का नाम लिखेंगे जिसकी शादी है। तो हमने पहले ही लिख रखा है, तो हम यहाँ आ जाते हैं, नूर चशम मोहम्मद इकबाल बिन मोहम्मद सादिक, ठीक है, ये लिख लेते हैं। पेस्ट कर लिया यहाँ पर, ये देख लीजिए यह आ गया। जिनकी शादियां हो रही हैं उनके नाम आ चुके हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ आ जाते हैं हम, उसके बाद हम लिखेंगे हस्बे प्रोग्राम होना करार पाई है, हस्बे प्रोग्राम होना करार पाई है। तो हम दोबारा इसी को कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, एडिट में जाके ये जुमला भी मैंने लिखा हुआ है, इसको कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ आके पेस्ट कर देता हूँ, इसको ख़त्म करके यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। हस्बे प्रोग्राम होना करार पाइए। हम इसका फ़ॉन्ट थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं ताकि बात अलग अलग हो जाए, ठीक है। फ़ॉन्ट हम रख लेते हैं ख़त्ते सुलुस मुज़ख़्रफ़। ये आपको नज़र आ रहा है, ये इंशाल्लाह मैं सबक के बाद भेज दूंगा। पहले गालिबन भेज दिया है, अगर नहीं भेजा तो फिर भी मैं आपको भेज दूंगा सबक के बाद। ये देख लीजिए हस्बे प्रोग्राम होना करार पाई है, ये हम लिख लेते हैं। लेकिन चूंकि वाज़ेह नज़र नहीं आ रहा तो हम कोई और फ़ॉन्ट उठा लेते हैं, ये वाला उठा लेते हैं, ये वाला उठा लेते हैं, ये भी खूबसूरत है। हाँ, ये जो फ़ॉन्ट यहाँ रखेंगे इंशाल्लाह मैं आपको भेज दूंगा, आप टेंशन हरगिज़ न लें, ठीक है। चलिए जी, काफ़ी सारे खूबसूरत फ़ॉन्ट है। अब ये हम रख लेते हैं, ठीक है। ये जो कवर आया था ये अल फारस, ठीक है, ये मैं इंशाल्लाह आपको भेज दूंगा, आप नोट कर लें, ये अल फारस 3 वाला है, ठीक है। अल फारस 3, अल फारस 3 इस्फहान बोल्ड, ठीक है, ये लिख लेते हैं, ठीक है। हम यहाँ से बोल्ड को ख़त्म कर देते क्योंकि ये पहले ही बोल्ड है, तो बोल्ड को ख़त्म करने का तरीका, बोल्ड के ऑप्शन में जाके इस टी को हम प्रेस कर देंगे तो यहाँ से बोल्ड का यहाँ ख़त्म हो जाएगा तहरीर का, चूँकि ये पहले ही फ़ॉन्ट बोल्ड है। अब हम लिखेंगे इस तकरीब सईद में आपकी शिरकत हमारे लिए बायस मुसरत होगी। हम इसी को कॉपी करते हैं दोबारा, अब यहाँ पर वो लिख लेते हैं जुमला, ये मैंने पहले लिख लिया है तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ, ठीक है। इस तकरीब सईद में, ठीक है, ये वाला जुमला आमतौर पे लिखा होता है शादी कार्डों में, तो मैं वही नकल कर लेता हूँ, ठीक है। मैं इसका भी फ़ॉन्ट बियामी नस्तरी कर लेता हूँ, ठीक है। ये खूबसूरत नज़र आएगा। इसको थोड़ा सा हम शेप्स में जा कर के इसको शेप में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। यहाँ से इसको शेप बना देते हैं, शेप में ओपेसिटी को यहाँ से आके हम इसको ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद स्ट्रोक विड्थ को बढ़ा देते हैं, 2 पर रख के, फिर ऊपर रेडियस का ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है, इसको हम गोलाई में कन्वर्ट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। हम इसको फुल कर देते हैं, ये यहाँ रख लेते हैं, ठीक हो गया। अब हम चलते हैं, एक और शेप्स उठाते हैं, इंपोर्ट में आएंगे, एक पीएनजी उठाएंगे, ठीक है। ये देख लीजिए, ये वाला शेप मैं उठाता हूँ, इस्तेमाल करता हूँ यहाँ पर, ठीक है। ये यहाँ पर रख लेते हैं, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, बल्कि ऊपर वाली तहरीर को थोड़ा छोटा कर लेते हैं ताकि नीचे जो दूसरे लवाजिमात है वो भी आ सके, ठीक है। इस तकरीब सईद वाली को भी हम छोटा कर लेते हैं तहरीर को, सेंटर में लाके, ठीक है। इसको मैं छोटा कर लेता हूँ। अब इसको मैं बोल्ड के ऑप्शन में जाके बोल्ड कर लेता हूँ, ठीक हो गया।
मज़ीद इसको छोटा कर लेता हूँ ताकि ये खूबसूरत नज़र आए। ठीक है, ये देख लीजिए खूबसूरत नज़र आ रहा है। अब ये हमने शेप उठाया है प्रोग्राम की तरतीब के हवाले से। ठीक है, तो हम ऊपर लिखेंगे तारीख़। ठीक है, हम नूर चश्मी फ़ातिमा बिनते नूर मोहम्मद को उठा के कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पर तारीख़ लिख लेते हैं। एक मिसाल के तौर पर मैंने तारीख़ ये लिखी है 17 मार्च 2024। ठीक है, 17 मार्च 2024 बरोज़ इतवार। ठीक है, ये आपके इल्म में है कि जब भी नंबरिंग हो तो हम उसको कन्वर्ट करेंगे, सिलेक्ट करके एरियल बेडी में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, ताकि वो खूबसूरत नज़र आते हैं एरियल बेडी में। 17 को कन्वर्ट किया, फिर 2024 को कन्वर्ट किया। ठीक है, बाकी को यही इसी तरह रहने दिया। अब हम साइज़ में आ करके इसका साइज़ थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। ठीक है, फिर दोबारा हमने नूर चश्मी फ़ातिमा बिनते नूर मोहम्मद को कॉपी किया, यहाँ से आके एडिट पे गए। अब हम नीचे की जो बारात ताम वगैरह की जो तरतीब है वो हम यहाँ पर कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, वो पहले मैंने लिख ली है ताकि आपका वक़्त बच सके। ठीक है, ये देख लीजिए। अब इसको साइज़ में आके यहाँ से छोटा कर लेता हूँ। ठीक है, आपके इल्म में है कि साइज़ यहाँ से आगे छोटा कर लेते हैं। जितना छोटा करना हो आप कर सकते हैं। ठीक है, मैं इसको छोटा कर लेता हूँ जो मुनासिब लगे उस हिसाब से। ठीक है, हम इसको थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। इसको बराबर रखना है, जो कम ज़्यादा हो उसको बराबर रखना है इसको। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि लाइनें थोड़ी स्पेसिंग कम हो, तो लाइन स्पेसिंग को कम करने के लिए यहाँ आएंगे हम। ठीक है, इस तरह इसको माइनस में जाएंगे तो लाइन स्पेस कम हो जाएगा। ठीक है, यह आप देख सकते हैं सारा प्रोग्राम लिखा हुआ है। हम थोड़ा सा ज़्यादा हम इसको फासला दे देते हैं ताकि वहाँ ज़्यादा खूबसूरत नज़र आए। ठीक है, ये देख लीजिए, ये आपका तरतीब बन गई है। मज़ीद कर लेते हैं। ये देख लीजिए आपकी तरतीब बन गई है। ये नीचे वाला थोड़ा सा कम है, इसको मज़ीद एक और डैश लगा देते हैं। ये देख लीजिए आपकी आमद बारात 12 बजे दिन, निकाह 1 बजे दोपहर, ताम 3 बजे दोपहर, रुखसती 5 बजे शाम। अब हम इसको बोल्ड में कन्वर्ट करते हैं। बोल्ड, ये बोल्ड पहले ही हो चुका है। ठीक है, मज़ीद इसको छोटा कर लेते हैं 14 पर लाके। ये अब देखिए कितना खूबसूरत नज़र आ रहा है। अब हम चलते हैं चश्मे बर्राह की तरफ। तो चश्मे बर्राह कैसे लिखा जाएगा? दाएं तरफ लिखा जाएगा, यहाँ सेंटर में आएंगे, फिर शेप्स के ऑप्शन में जाएंगे। ठीक है, हम इसको ओपेसिटी को ख़त्म करेंगे, स्ट्रोक को थोड़ा सा बढ़ाएंगे। ठीक है, यहाँ ले आएंगे इसको, ये देख लीजिए इस तरफ ले आएंगे। इसको हम गोलाई में करने के लिए ये जो रेडियस का ऑप्शन शुरू में आता है इसको हम फुल कर देंगे, ये फुल गोला हो गया। ठीक है, इसको छोटा कर लेते हैं। यहाँ चश्मे बर्राह आएंगे। मज़ीद इसको खूबसूरत करने के लिए आप लकीरें बनाएंगे। लकीरें कैसे? ए के ऑप्शन में आके, टेक्स्ट के ऑप्शन में आके, एडिट में आके आपने सिर्फ डैश वाली लकीर लगानी है। डैश वाली लकीर से ये लकीर बन जाएगी। ठीक है, फिर नीचे आके दोबारा एक और लकीर इसी तरह की लगानी है। फिर नीचे आके तीसरी दफ़ा एक और दफ़ा इसी तरह लकीर लगानी है। ये 3 लकीरें बन गई है, बराबर सराबर 3 लकीरें आपने लगा देनी है। ठीक है, बल्कि एक और लगा देनी है। ये 4 लकीरें,
ये 4 लकीरें आपको नज़र आ रही हैं, इसको हम थोड़ा सा छोटा करेंगे, ठीक है। हम इसकी स्पेसिंग को भी कम करेंगे, यहाँ से लाइन स्पेसिंग में आके ये देख लीजिए इसकी स्पेसिंग कम हो चुकी है। अब हम इसको बोल्ड करेंगे, बोल्ड स्टाइल में आके बोल्ड, ये बोल्ड हो चुकी है। अब हमने यहाँ लगाया इसको, ठीक है, इसको इसके ऊपर ले आएंगे, ठीक है। अब ऊपर लाने के लिए आप इसका इंतखाब करेंगे टू फ्रंट, ठीक है, टू फ्रंट। ये ऊपर आ गया है, ऊपर आ गया है, लेकिन फिर भी लकीर बीच में नजर आ रही है, तो हम इसको एडिट पे जाएंगे, लकीरों को नहीं बल्कि ये जो शेप गोलाई वाला है इसको हम पकड़ के फिर यहाँ दरम्यान में आएंगे, फिर इसको एडिट पे आएंगे, फिर हमने जो बीच में ओपेसिटी ख़त्म की थी इसको फुल कर देनी है, ठीक है। ये देख लीजिए। अब ये है कि जब ये इसके ऊपर आएगा टू फ्रंट करेंगे, ये इसके ऊपर जब आएगा पोजीशन में आप देख सकते हैं, मैंने थोड़ा सा ऊपर गया हूं तो देखिए कितना खूबसूरत आपका एक शेप बन चुका है, ठीक है। ये जो लकीर है इसको आप थोड़ा सा बड़ा कर लीजिए साइज में जाके, ये देखें ये आपकी बन चुका है एक शेप, खूबसूरत सा शेप बन चुका है, ठीक है। इसकी स्पेसिंग को मज़ीद इसको कम कर लें थोड़ा सा, तो ज़्यादा खूबसूरत नज़र आता है। हमने लकीर 4 लगाई है तो एक और लगा देते हैं 5वीं, ताकि मज़ीद खूबसूरत नज़र आए। ये देख लीजिए अब मज़ीद खूबसूरत नज़र आ रहा है आपको, ये शेप बन गया है। अब हमने इसी तरह का यही शेप बाएं तरफ भी रखना है, तो अब इसके लिए यहाँ लायर वाले ऑप्शन में जाएंगे, ठीक है। फिर हम ये नीचे आपको डबल स्टिक नज़र आ रही है, डबल टिक, इसको हम प्रेस करेंगे, आपको ये कॉर्नर खाली नज़र आ रहे हैं, हम इन दोनों कॉर्नरों को टिक लगानी है, टिक मार्क, ठीक है। उसके बाद हमने इसको यहाँ प्रेस कर देना है, ठीक है, यहाँ। फिर ये ओके का ऑप्शन मांग रहा है तो हमने ओके कर देना है, ठीक है। अब ये एक शेप बन गई है, ये एक शेप पूरी बन गई, यानी लकीर इसके साथ मर्ज हो चुकी है। अब हम बीच में आएंगे, ठीक है, यहाँ पर फिर कॉपी के ऑप्शन में जाएंगे, ठीक है। ये देख लीजिए एक और कॉपी हो चुका है, तो हम इसको पोजीशन से नीचे ले आएंगे, इसको इसी की सीध में, ये देख लीजिए कि यहाँ इसी की सीध में, ठीक है, यहाँ आ गया। अब हमने क्या करना है, दाएं तरफ चश्मे बर्रा लिखना है, बाएं तरफ मुतमन्नी शिरकत लिखना है। तो चश्मे बर्रा की हमारे पास पीएनजी मौजूद है, इंपोर्ट में आएंगे हम, ये चश्मे बर्रा लिखा हुआ नजर आ रहा है, तो हमने इसको क्रप कर लेना है, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है। हम एरस कलर में आएंगे, बीच तक छोटा कर देना है, इतना छोटा करना है कि ये शेप के अंदर समा जाए, ठीक है। ये देख लीजिए चश्मे भरा आ गया। अब हम दोबारा इंपोर्ट में आएंगे, मुतमन्नी शिरकत का भी हमारे पास पीएनजी मौजूद है, हम इसको करप करके फिर इसी तरह इसको एरस कलर में आके 20 तक ले आएंगे, इसको बैकग्राउंड खत्म किया। अब मुतमन्नी शिरकत को हम इतना छोटा करेंगे कि जो है इसके शेप के अंदर समा सके, ठीक हो गया। ये चाहे तो आप खुद भी लिख सकते हैं, चाहे तो पीएनजी की मदद से ये ज्यादा खूबसूरत नजर आता है, ठीक है। बल्कि हम टेक्स्ट को इस्तेमाल कर लेते क्योंकि वो ज्यादा छोटा होने की वजह से वाज़ेह नजर नहीं आ रहा, तो मुतमन्नी शिरकत लिख लेते हैं हम, मुतमन्नी शिरकत, ठीक है, ओके कर लेते हैं हम इसको।
फ़ॉन्ट में जाके पिया पीरस तारीख लिख लेते हैं। ये देख लीजिए, ये आ गया आपका। स्पेसिंग ख़त्म करें, इसकी 10 तक ले आए, साइज़ छोटा कर दीजिए। बोल्ड कर दीजिए, ठीक है। ये देख लीजिए, ये मीम क्यों ख़त्म हो रहा है? पैडिंग में आके हमने दाएं तरफ वाले को बाएं तरफ वाले दोनों को 20 में लेके जाएंगे तो ये मीम ज़ाहिर आ जाएगा, ठीक है। ये देख लीजिए, अब ये मुतमन्नी शिरकत हो गया। ये वाज़े है PNG से, तो लिहाजा PNG की ज़रूरत नहीं है। बस अब हम चश्मे बर्रा लिख लेंगे। जितने भी अफराद हैं, इसी मुतमन्नी शिरकत को मैंने कॉपी किया, ठीक है। जितने भी अफराद हैं चश्मे बर्रा के, वो मैंने एक जगह लिख के लिए हैं, तो वो मैं यहाँ पर पेस्ट कर लेता हूँ। इसको ख़त्म करके पेस्ट कर लेता हूँ। ये देख लीजिए, ये आपके नाम आ चुके हैं मंजर आम पे, तो हम ये यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है। अब हम इस सेटिंग के लिए एलिगन के ऑप्शन को इस्तेमाल करेंगे, यहाँ आ जाएंगे, ठीक है। फिर जो दरमियान वाला है इसको हम इस्तेमाल करेंगे। ये देख लीजिए, सेटिंग हो चुकी है। कलर को काला कर लेते हैं इसको, ठीक है। मुतमन्नी शिरकत का कलर भी हम काला कर लेते हैं, देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। अब ये जो अली रज़ा इकरार हुसैन वगैरह लिखे हुए, इसी को मैं कॉपी करता हूँ, मुतमन्नी शिरकत वाले हजरात ले आता हूँ यहाँ पर। ये मैंने पहले ही लिख लिए हैं। मुतमन्नी शिरकत वाले कॉपी किया और यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। मुतमन्नी शिरकत वाले है, अब ये है रहमत अली बीमा अहलिया वगैरह, ये मैं कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पेस्ट ले आया हूँ, ठीक है। ये देख लीजिए आप, ये आपके मुतमन्नी शिरकत वाले आप तैयार हो चुके हैं। अब आपने नीचे लिख लेना है फ़ोन नंबर, ठीक है। बेमकाम भी एक रह चुका है, वो आप दाएं तरफ लिख सकते हैं, ठीक है। ये इसी चश्मे, ये जो यहाँ पे जाके इसको क्लिक करेंगे, इसी को कॉपी करेंगे, ठीक है। ये एक और बन गया, यहाँ भी मकाम आप लिख लें, ठीक है। बेमकाम बेमकाम को आप बम्बई ब्लैक में लिखेंगे, ठीक है। बम्बई ब्लैक लिख लिया है, इसको कलर भी दे देते हैं काला। इसको पेडिंग में ले आते हैं, दाएं बाएं 20-20 कर लेते हैं, ठीक है, ताकि उठाने में आसानी रहती है। अब इसको हम साइज से इसको फिट कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। ये जो शादी खाना आबादी है, हम इसको पकड़ के कलर दे देते हैं। यहाँ कलर में आएंगे, ब्लैक कलर हो गया, ठीक है। अब एरस कलर में जाके इसको क्लियर कर देते हैं, बिल्कुल आखिर तक 70 तक ले आते हैं, बिल्कुल क्लियर हो चुका है। देख लीजिए, नजर आ रहा है। या इसको थोड़ा कम कर दे ताकि आबादी के वो ब्लैक ब्लैक नजर आए, ठीक है। उसके बाद बेमकाम लिख लेना है आपने। बेमकाम शेप को थोड़ा नीचे से कम कर दे, ठीक है। बेमकाम लिखने के लिए हम रहमत अली वालों को कॉपी करते हैं, ठीक है। यहाँ बेमकाम मैंने एक जगह लिख रखी है, तो वो लिख लेता हूँ यहाँ पर, कॉपी पेस्ट, ठीक है। ये बेमकाम लिख लिया है, ठीक है। इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। ये चेक नंबर 52 छोटे मार, ठीक है। ये सिंपल के तौर पे मैंने बनाया। उसके बाद आप बाएं तरफ आएंगे,
इसी को दोबारा कॉपी कर लेंगे, कॉपी, यहाँ राब्ता नंबर आ जाएगा। ठीक है, राब्ता नंबर, राब्ता नंबर 2 नंबर होंगे तो नंबर आएगा। ठीक है, इसको दोबारा हम उसमें ले जाते हैं बम्बई ब्लैक में, कलर में आ गए, ब्लैक कर दिया, छोटा कर दिया इसको। ठीक है, इतना छोटा करना है कि इसमें समा सके। ठीक है, पेडिंग बढ़ा देते हैं इसको। ठीक है, ये देखिए राब्ता नंबर्स हो गए। अब मैंने इसी को कॉपी कर लेना है। यहाँ मैंने 2 राब्ता नंबर ऐसे सिंपल के तौर पर लिख लिए हैं, वो मैं यहाँ लिख लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, राब्ता नंबर चूंकि पहले लिखा हुआ है तो यहाँ से मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, ये 2 राब्ता नंबर आ गए। आपको पता है कि इसको हमने पहले कलर दे देना है ब्लैक, उसके बाद हमने एरियल बेडी में इसको, एरियल बेडी जो नंबरिंग का फॉन्ट है उसमें हम कन्वर्ट कर देंगे। ये देख लीजिए, ये राब्ते नंबर 2 हो चुके हैं। ठीक है, ये आपका कार्ड तैयार हो चुका है। ठीक है, ये जो दाएं बाएं जगह खाली है, यह आमतौर पे कुछ भी आप जो है अशार वगैरह लिख सकते हैं। हमने नहीं लिखा, वक्त की किल्लत थी। यह आपका शादी कार्ड तैयार हो चुका है। हम यहाँ जाएंगे, सेव इमेज में जाएंगे। ठीक है, कस्टम में क्लिक करेंगे, अल्ट्रा पे क्लिक करेंगे। ठीक है, सेव टू गैलरी, ये सेव टू गैलरी करेंगे, हमारा ये कार्ड्स गैलरी में सेव हो चुका है। ठीक है, इजाज़त चाहूँगा, सबक पूरा हो चुका है। वस्सलाम।